ये बात बिल्कुल कॉमन है। जो कस्टमर्स जिनके पास पैसा बहुत है वो तो बड़े आसानी से ख़रीद लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा कम है वो कैसे खरीदेंगे। और जिनके पास पैसा बहुत भी है वो कस्टमर भी पैसे को फेंकना नहीं चाहते, इस्तेमाल या इन्वेस्ट तो कर सकते हैं पर फेंक नहीं सकते। तो जब भी कोई प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर ख़रीदने जाता है उसके माइंड में एक सवाल कॉमन होता है, वो है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। आई बिलीव आप सब ये रिलेट करेंगे। ये मेरा रोज़ का एक्सपीरियंस है। कस्टमर ये पॉइंट लेके ही आता है माइंड के अंदर में। अब उसके जो इससे रिलेटेड डर हैं वो आजू बाजू घूमेंगे। जैसे वो बोलेगा कि अगर इस प्रोडक्ट को मैं ख़रीद लूँ, मेरे फ्रेंड मुझे क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या आलोचना करेंगे, लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे कि आपने ये क्या प्रोडक्ट ख़रीद लिया। अब ये जो डर है उसे लेने से हमेशा रोकेगा और रोकता ही है अधिकांश केसेस पे। तो एज अ सेल्स पर्सन आपकी या मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उस डर को आप कम कर सकते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट को पिच करने से पहले क्या इन सारे सवालों के सही जवाब हैं या नहीं। सिर्फ जवाब से ही बात नहीं बनेगी। अब उसको ये डर लग रहा है कि बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया है या नहीं, तो आपके पास कुछ वीडियो फॉर्म में कुछ फीडबैक्स होने चाहिए। आपको ये लग रहा है कि ये कंपनी या ये प्रोडक्ट सेटिस्फाइड है गवर्नमेंट द्वारा या नहीं, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको ये लग रहा है कि ये जो बोल रहे हैं क्या ये रिटर्न में है या नहीं, तो आपके पास वो ब्रोशर होने चाहिए। अब आपको पहले ये समझ लेना है कि कस्टमर्स को क्या डाउट्स आ सकते हैं और उनका हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और उनको सही ढंग से क्वेश्चन पूछने से बहुत पहले आपको ये सारे जवाब कस्टमर को दे देने हैं। मतलब क्वेश्चन अगर एक बार कस्टमर पूछ लेगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप उसके पूछने से पहले ये सारी चीज़ें उसके सामने रख देते हैं। ऐसे है, इतने कस्टमर्स ने बाई किया है, ऐसे कस्टमर्स ले चुके हैं, ये उनका फीडबैक है, हमारे पास इतने सेटिस्फाई कस्टमर हैं, इतने लोगों को हम बेच चुके हैं, इस प्रोडक्ट का आनंद बहुत सारे कस्टमर्स ले रहे हैं और वो हमारे जेन्युइन कस्टमर हैं। न केवल वो हमारे कस्टमर हैं बल्कि वो हमें रेफरल्स भी देते हैं। इन चीज़ों को रखने के बाद चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट आसानी से बिक जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कस्टमर नहीं खरीदेगा। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे वो नहीं खरीदेगा। तो उसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि कस्टमर के पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, अभी फ़िलहाल में नहीं है कि वो इन्वेस्ट करे। तो कोई बात नहीं है, वो उनके पास पैसे होने ही चाहिए ना। दूसरा रीज़न ये है, हम उन कस्टमर से बात कर रहे हैं जिनके पास पैसे हैं पर वो अभी खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि वो इनफ वैल्यू नहीं देख पा रहे सो एंड सो प्रोडक्ट में। तो अब आपको क्या करना है कि जो उस प्रोडक्ट के साथ, उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद जो उनको फ्री में मिलने वाला है वो भी आपको उनको बताना है। एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेल करता हूँ तो हम फ्री में देते हैं पीस ऑफ माइंड। हम फ्री में देते हैं कि उनके परिवार वाले उनके बारे में सही राय रखते हैं। हम फ्री में देते हैं कि उनकी वाइफ उनके बारे में सही राय रखेगी कि मेरे हस्बैंड ने ये प्रोडक्ट लिया और पूरी फैमिली को कवर किया। ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड मिलेगा। उनका जो प्रोडक्टिविटी है, जो वो काम करते हैं, उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बिकॉज उनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है। उनको पता है कि कोई डिफ़िकल्टीज आएगी तो वहाँ से हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक उसी तरह से जब आप कोई मोबाइल ख़रीदते हैं तो आप मोबाइल नहीं खरीदते, आप एक्चुअल में स्टेटस ख़रीदते हैं। ऐसे ही वॉच ख़रीदते हैं तो आप वॉच नहीं खरीदते, आप स्टेटस ख़रीदते हैं। ऐसे ही जब आप कपड़े खरीदते हैं तो केवल कपड़े नहीं खरीदते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी बॉडी को ढकने के लिए कुछ कपड़े खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। कपड़ों के साथ साथ सेल्समैन उनको ये बता सकता है कि सर आप एग्जैक्टली क्या खरीद रहे हैं, दिखा सकता है उसको कि ये देखिए ये क्या आप ले रहे हैं। आप एक रिस्पेक्ट खरीद रहे हैं समाज के अंदर में।
आप इसे पहनने के बाद ऐसे दिखेंगे, आप उस पार्टी में जाने के बाद ऐसे दिखेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, आपके कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। दीज आर द थिंग्स। तो पहला, आपको जो कस्टमर्स के माइंड में डाउट आ सकते हैं उसको शॉर्ट आउट करना है, और वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कस्टमर के रेस करने से पहले करना है। और दूसरा, कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद किस तरह की चीज़ें वो उसको फ्री में मिलने वाली हैं जो उसके इमोशन को ट्रिगर करेगी, वो उसको बताना है। ऐसा करने पर कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो अप्लाई इट नाउ।